राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप स्मरण करेंगे माघ मास महात्म्य की 18वीं अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा के बाद आज इस अध्याय कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिएगा। श्री विशिष्ट ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दंतात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म्य कहा। अब माघ माह के स्नान का फल सुनो। हे परम तप्य, माघ स्नान सब यज्ञों व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ माह में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ माह में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करते हैं, उनके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ माह में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मानुष भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस माह में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के दृश्य शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उनके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कला को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई, वह वर्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि गुरुदेव, वो कन्या किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वक्त से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। विशिष्ट जी कहने लगे कि राजा, जैसे अर्पण से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। जैसे, हे राजन, सुख संगीत नाम गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर्व वेदी की सुंबरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभाव की कन्या चंद्रकोश से 5 सब सम्मान वाली, आयु वाली तथा चंद्र के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभ्यमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिला हुआ यह अप्सराएं थीं। ऊंचे प्याधोर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामनी, इवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के दृश्य, गोरी रंग सोने के दृश्य चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और बीरा तथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवृत्त और ताल स्वर तथा नेत्र कला में निपुण थी। इस प्रकार के कन्याएं किंडा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। एक समय केतुवश माघ माह में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजन के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो गई। बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके वो 5 कन्याएं लात नृत्य, ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधर्व स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब वो कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, तो उस समय अच्छेद नाम उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निपर ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख्य, कमल दृश्य नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाएं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिया, मृग चंद्र ओढ़े यज्ञोपति धारण किए हुए था। उनको देखकर 5 कन्याएं मुंगद हो गईं और उनका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होके देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण की चिंत में
कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्रीन कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या कन्या किन्नर का काम रूपी धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मानुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको मेरे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपसे में यह तुम्हारा वर है। आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगे कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगी श्रेष्ठ भी स्त्रियों के भर्म जाल में मोहित हो गए हैं। इनके त्रिक्ष वारों से किसका मन रूपी हरण घायल नहीं हो सकता है। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है यम विधि का पालन होता है। जब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी वारों से बंधा नहीं जाता, ये मुझे उत्तम और मुग्ध कर रही हैं। किन गुरु से धर्म की रक्षा हो सकती है। स्त्रियों के मांस रक्त मल मूत्र से बने घृष्ट और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह आसपास घर चलना चाहिए। अंत्य जब तक वह उनके पास आए वह योग के बल के द्वार अंतर ध्यान हो गए। ऋषि पुत्र के ऐसे अदृश्य कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी कि आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलम्ब हो गया। और वह बिरहा की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए। क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलने के लिए बनाया था, या तुम्हारा चिंतन दया रहित है जो हमारा चिंता दुख कर देकर चले गए। क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो। हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नष्ट नहीं करते हैं, किसी को दुख नहीं पहुँचाते हैं। तो आप जहाँ भी होइए आइए, हमें ले चलिए। तो राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आज की अध्याय कथा यहीं पे समाप्त होती है। कल की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल की अध्याय कथा में बताई जाएगी कि उन अप्सराओं की क्या हुआ और वो कौन थे। तो चलिए एक धार्मिक कथा भी सुन लीजिए। यह एक सच्ची कहानी है। जीवन नाम का एक व्यक्ति किसी गांव में रहता था। जीवन अपने लिए हमेशा बहुत खाना खाता था क्योंकि उसे बहुत भूख लगती थी। जीवन बहुत खाना खाता था इसलिए उसे हमेशा भूख ही लगी रहती थी। अगर जीवन से कोई आदमी कहे कि अभी तुम्हें भूख है तो जीवन के मुंह से कभी ना नहीं निकलता था। वो कहता था कि ले आओ खाना खा लेते हैं। पर जीवन खा खा कर इतना मोटा हो गया था कि उसने कुछ भी काम नहीं कर पाता था। एक दिन जीवन के घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते हो। जीवन को इस बार उनके माता पिता ने अपने घर से निकाल दिया। अब जीवन के पास कुछ भी नहीं था और वह सोच रहा था कि क्या करूं, अब तो मेरा घर भी नहीं है।
तभी उसकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ी और जीवन उनके पास चला गया। जीवन ने साधु जी से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके। साधु जी ने पूछा कि क्या कर सकते हो तुम? जीवन ने कहा कि ऐसा काम जो सिर्फ बैठकर करें, चलकर चलकर करना मेरे बस की नहीं है। तब साधु जी ने कहा कि ठीक है, तुम सब चेले के लिए तुम खाना बना सकते हो। जीवन ने कहा ठीक है। साधु जी ने कहा कि भंडारे से कुछ सामान ले लो और नदी के किनारे पर बर्तन को साफ करके खाना बना लो। जीवन अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने के लिए सामान को लेकर चला गया। साधु जी के पास सिर्फ 8 चेले थे जिनका हर रोज खाना बनाना था। उसी के हिसाब से एक चेला ने सामान दे दिया और सामान को लेकर जीवन चला गया। और जब खाना बनाने लगा तो जीवन के सामने श्री राम जी आ गए और जीवन से पूछा कि क्या कर रहे हो? जीवन ने कहा कि खाना बना रहा हूँ। जीवन श्री राम जी को पहचान भी नहीं पा रहा था। श्री राम जी ने कहा कि क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो? जीवन ने कहा ठीक है। जब भोजन बन चुका हो तो जीवन ने श्री राम जी को भोजन दिया और भोजन करके श्री राम जी बोले कि अगले दिन हम और हमारे भाई भी आएंगे, उनके लिए भी भोजन तैयार कर देना। जीवन अब इसका भोजन बनाकर ले गया और अगले दिन भोजन के लिए और ज़्यादा सामान की मांग करने लगा। इस पर साधु जी ने सोचा कि शायद इसे भूख ज़्यादा लगी होगी और जीवन को ज़्यादा सामान दे दिया गया और सामान लेकर जीवन नदी के किनारे पर चला गया। जब जीवन ने खाना बना लिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण भी आ गए और खाना खाई कर इस बार भी श्री राम जी ने कहा कि कल हम अपनी पत्नी को साथ आएंगे, उनके लिए भी खाना बना देना। अब जीवन भी सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा। अब तो और भी ज़्यादा खाना बनाएंगे। अगले दिन जीवन ने खाने के लिए और ज़्यादा सामान मांगा तो साधु को कुछ शक हुआ, कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा है। इसलिए साधु जी भी उनके पीछे चल गए। तब साधु ने देखा कि जीवन खाना बना रहा है और उनके साथ श्री राम जी और सीता जी भी हैं। साधु धन्य हो गया, उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। साधु जी उनके पास गए और श्री राम जी के चरण को धोकर उनका स्वागत किए और तब जीवन को पता चला कि ये तो भगवान श्री राम जी हैं और जीवन ने उनको प्रणाम किया और अपने हाथों से खाना दिया। दोनों का जीवन धन्य हो गया था। साधु जी को भी जीवन की वजह से आज भगवान के दर्शन हो गए थे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय माँ सीता। प्यारे भक्तों, दोस्तों, भगवान हर जगह पर हैं, हम ही उन्हें देख नहीं पाते हैं। हमारे अंदर बुरी भावना छुपी रहती है और भगवान उन्हीं को देखते हैं जो हमेशा अपने मन में भगवान को याद करते हैं। जब हमारा इद्र भी अच्छा हो जाएगा, हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हृदय को साफ करना, दूसरों की मदद करना, किसी की बारी में चुगली बुराई मत करना और भगवान को हमेशा याद करना, यही है धर्म की बात। हृदय की साफ करना, तब जाके भगवान हमें दर्शन देंगे। राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं इसी कथा और अध्याय कथा आगे लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से ही सुन सकें।